ईरान पर अमेरिका इजराइल के साम्राज्यवादी गठजोड़ द्वारा किए जा रहे हमलों और युद्ध की आक्रामक नीति के खिलाफ आज गयाजी शहर में भाकपा माले ने युद्ध विरोधी शांति मार्च निकाला। मार्च में शामिल वक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे वैश्विक शांति और मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। शांति मार्च समाहरणालय स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू होकर जीबी रोड होते टावर चौक पहुंचा, जहां एक सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए नगर प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया जा रहा हमला एक सुनियोजित साम्राज्यवादी आक्रामकता है, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ाना और एप्स्टीन फाइल से दुनिया का ध्यान से भटकाना है। वक्ताओं ने कहा, युद्ध से उत्पन्न हालात में रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी अनुमति भारत की संप्रभुता पर हमला है और अमेरिकी दादागिरी को दिखाता है। क्या यह अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदे और किससे नहीं? भाकपा माले भारत सरकार से इस युद्ध पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए ईरान के खिलाफ हो रहे हमले का विरोध करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति तथा कूटनीतिक समाधान की पहल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत की जनता शांति, न्याय और संप्रभुता के पक्ष में खड़ी है तथा ईरान की जनता के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है। मार्च में भाकपा माले नगर प्रभारी तारिक अनवर, जिला कमेटी सदस्य रीता वर्णवाल, रामचंद्र प्रसाद, सिद्धनाथ सिंह, विभा भारती, शेर जहां सहित अर्जुन सिंह, रामानंद सिंह, शंभू राम, नूर शेख, पारो देवी, अरविंद तांती, विनोद सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। भाकपा माले की ओर से पूरे बिहार में राज्य स्तरीय युद्ध विरोधी शांति मार्च निकाला जा रहा है। आज हम लोग गया में यहाँ डीएम ऑफिस के पास से टावर चौक तक मार्च निकालने जा रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो एक आपराधिक गठजोड़ चल रहा है, जो पूरा एक गुंडा गिरोह और दादागिरी से पूरा दुनिया को तय करना चाहते हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बातचीत के दौरान ईरान पर एक तरफा युद्ध थोप दिया। और ये कोई एक देश का मामला नहीं है, लंबे समय में हम लोग देखते हैं, इतिहास में जाएंगे या हाल फिलहाल के दशक में जाएंगे तो एक तरफा युद्ध अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों पर, खास करके जो पश्चिमी एशिया का देश है उस पर और एशिया के मुल्कों पर एक तरफा युद्ध छेड़ा है और उसका हम सब लोग नुकसान झेलते रहे हैं। अलग अलग तरह से उसका नुकसान हम लोग खुद भारत में उसका भोगी रहा है। आज हम ये कह रहे हैं कि वैश्विक जो संस्थानें हैं उसकी एकदम से अहमियत ख़त्म हो गई है और कहीं पर कोई नियम कायदा और जो कही जाती है बात कि ये एक आधुनिक विश्व है जहाँ पे सभ्यता है, जहाँ पे सभ्य लोग हैं, अमेरिका ने उसको कलंकित करने का काम किया है। और हम लोग यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि अविलंब वहाँ पर एक तरफा जो युद्ध अमेरिका और इजराइल ने छेड़ा है उसको तत्काल रोक लगाई जाए। और ख़ास करके भारत का जो संदर्भ है, अभी जो पूरा एनर्जी सेक्टर में जो एक क्राइसिस आया, ऊर्जा जो ज़रूरतें हम लोग की है, हम लोग अक्सर आयात करते हैं, तेल है, LPG है, बाकी चीज़ें। अमेरिका ये बोल रहा है कि हम भारत को अनुमति देते हैं 30 दिन के लिए कि वो रूस से तेल खरीदे। अब आप समझिए कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, भारत एक गणतंत्र है और अमेरिका तय कर रहा है कि आपको तेल कहाँ से लेना है। तो ये सिरे हमारी संप्रभुता पर भी हमला है। और हम लोग कहते हैं कि हमारा जो अतीत है औपनिवेशिक ताकतों से लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो ऐसे दौर में जब अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है तो भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमको भी अपनी भूमिका तय करनी चाहिए कि जो गुंडागर्दी चल रही है, जो मनमानी चल रही है, उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, ताकि इस दुनिया के पटल पे भारत का जो एक पोजीशन है वो एक महत्वपूर्ण पोजीशन में रहे। कोई ढुलमुल पोजीशन से काम चलने वाला नहीं है। अभी तक जो भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है वो ढुलमुल तरीके से दिख रही है। तो हम भारत सरकार से भी चाहेंगे कि इस मामले पर स्पष्ट नीति अपनाएं और बगैर दबाव में, बगैर अमेरिका और इजराइल के दबाव में अपनी नीति हम लोग स्पष्ट करें। और हम क्या करेंगे ये हम तय करेंगे, अमेरिका हमको तय करने वाला नहीं।